हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट। सिंपैथोमाइमेटिक का एसएआर हम कवर करने वाले हैं। एसएआर हम कवर करेंगे। एसएआर किसका? सिंपैथोमाइमेटिक का। सिंपैथोमाइमेटिक का हम एसएआर कवर करेंगे। इसका एक क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। सिंपैथोमाइमेटिक का एसएआर को एक्सप्लेन करने के लिए पूछता है, तो हम बहुत ही आसान भाषा में इसको देखेंगे। सिंपैथोमाइमेटिक जो ड्रग होती हैं, ये किसकी तरह काम करती हैं? एड्रिनर्जिक ड्रग की तरह का काम करती हैं। आप लोगों को इससे हम एक छोटा सा वीडियो आपको बना देंगे कि एड्रिनर्जिक इनकी सिंपैथेटिक के जो अदर नेम होते हैं वो 5 से 6 नेम अदर होते हैं, लेकिन उनका काम क्या होता है? होल बॉडी में एक्शन उनका सिंपैथेटिक वाले जो एक्शन अपने ऑर्गन्स में मिलते हैं वही मिलेगा, लेकिन इसके 6 अदर नाम हैं, सिनोनेम, और ऐसे ही पैरासिम्पैथेटिक के भी हैं। तो सिंपैथोमाइमेटिक का ये क्या है? एक मिमिक है। माइमेटिक का मतलब होता है, एक तरीके से आप देखेंगे, मिमिक। मिमिक मीन्स आप नॉर्मल लैंग्वेज में देखेंगे कि ये उसकी मिमिक्री कर रहा है, मतलब मिमिक उसकी तरह। तो यहाँ पर क्या होगा? सिंपैथोमाइमेटिक। माइमेटिक मतलब उसी की तरह एक्शन करने वाला क्या होगा? सिंपैथोमाइमेटिक। अब इसका एसएआर हम पढ़ेंगे। एक्शन ऑफ सिंपैथो नर्वस सिस्टम की तरह एक्शन देगा, वही चीज लिखी हुई है आपके। सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग आर यूज्ड टू कार्डियक अरेस्ट, लो ब्लड प्रेशर और लेवल एंड थिंग अदर। मतलब यहाँ पर होल जो ऑर्गन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से जो हमें एक्टिविटी परफॉर्म हो रही थी, हमारी पूरी होल बॉडी को एक्शन मिल रहा था। जैसे हार्ट रेट बढ़ रही थी, ब्रोंकाई डायलेट हो रही थी, और जो सलाइवेशन इन्वेट हो रहा था, ऐसी जो स्टमक की एक्टिविटी थी वो इन्वेट हो रही थी, और माइड्रेसिस हो रहा था, पीपल साइज डायलेट हो रहा था। तो ये पूरी हमें कंडीशन मिलेंगी। तो यहाँ पर कार्डियक अरेस्ट या लो ब्लड प्रेशर को ट्रीट करना, अब ब्लड प्रेशर को तो वो हाई कर रहा था ना, तो वहां पर क्या करेगा? इसको लो ब्लड प्रेशर को हाई करने के लिए हमें ये देंगे। यहाँ पर ये अब इसके रिसेप्टर होंगे, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली और अदर टाइप से वो उसमें रिसेप्टर पे बाइंड होगी और एक्शन करेगी। जैसे कैटाकोलामाइन हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया है। तो आगे देखेंगे, ऐसे आप देख रहे हैं हम, ये आया आपका, यहाँ से ये क्या है आपका? ऐसे आ किसका है? सिंपैथोमाइमेटिक का। सिंपैथोमाइमेटिक का ये क्या है? इसमें क्या है? ये हमारी जो ये पूरा कहेंगे, ये क्या है? कैटाकोल रिंग है। कैटाकोल रिंग बोलेंगे इसको। इसको हम फिनाइल रिंग बोलेंगे। फिनाइल रिंग बोलेंगे। इसको हम अमाइनो ग्रुप बोलेंगे, अमाइनो रिंग बोलेंगे, है ना। और ये हमारे हाइड्रोक्सी ग्रुप हो गए। ये अब तो वही चीजें हैं। डिपेंड द सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स्ट्रा ग्रुप, यू नीड टू हैव द मैक्सिमम रिसेप्टर एफिनिटी। हम अगर कोई भी अदर ग्रुप ऐड करते हैं तो उसकी जो मैक्सिमम एक्टिविटी है, एफिनिटी है, वो देखने को मिलेगी। अमाइनो ग्रुप में अगर मिथाइल ग्रुप आर द कॉन्फ्रेंट अल्फा सिलेक्टिविटी एंड स्मॉल ग्रुप आर द अल्फा इफेक्ट। मतलब यहाँ पर क्या है? अगर इस मिथाइल ग्रुप की चेन बढ़ा देंगे तो हमें अल्फा एंड जो बीटा है उनकी एक्टिविटी में इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। दूसरा, अगर अल्फा और बीटा कार्बन जो ग्रुप है, कार्बो ग्रुप है, कार्बन ग्रुप इन्हें बोलते हैं, ये कार्बन ग्रुप है, अगर इनमें हम कुछ भी चेंज करते हैं तो इनका जो एक्शन है वो इन्फ्लुएंस हो जाएगा। यहाँ पर मतलब ये है कि कोई भी स्ट्रक्चर है, जैसे आप एक छोटा सा एग्जांपल लें, ये है, इसमें OH ग्रुप आपका लगा हुआ है। ये OH ग्रुप के कारण इसकी एक्टिविटी कैसी है? ये क्या है? फिनॉल है ना, ये फिनॉल है। इसकी एक्टिविटी क्या है? डिसइंफेक्टेंट है, डिसइंफेक्टेंट की तरह काम कर रहा है।
अगर ये OH ग्रुप हम रिप्लेस कर दें और इसकी जगह हम कुछ अदर ग्रुप लगा दें या H ही लगा दें, मतलब ये एक बेंजीन की तरह काम करने लगे, तो ये बेंजीन का यूज सिर्फ लेबोरेटरी इंडस्ट्रीज वगैरह में या प्रैक्टिकली में यूज होगा, कोई नॉर्मल लाइफ में इसका यूज नहीं होगा। लेकिन फिनॉल का तो होता है ना डिसइंफेक्टेंट में। तो इस OH ग्रुप के कारण हमारे इस स्ट्रक्चर में इसकी एक्टिविटी थी। तो यहीं पर क्या है, SAR का मतलब यही होता है, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। ये जो फंक्शनल ग्रुप लगे हैं इनको रिप्लेस करते हैं, अदर फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं, तो वो क्या होगा, आपका इन्फ्लुएंस करेगी एक्टिविटी। अब देखते हैं कैसे। आप ये बना लोगे, नोट्स के लिए पर्याप्त है। ये आपका वही चीज बनी हुई है। ये आपका इसमें कार्बन, बीटा कार्बन ग्रुप, अल्फा कार्बन ग्रुप, कैटाकोल रिंग, अमाइनो ग्रुप एंड बीटा हाइड्रोक्सी ग्रुप। ये आपका जो बीटा है, ये बीटा में ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ये बीटा है और ये आपकी अल्फा है। ठीक, तो अगर फिनाइल, सबसे पहले हमने बताया था फिनाइल रिंग कौन सी है, ये आपकी कार्बन की जो रिंग है ये फिनाइल रिंग है। अगर फिनाइल रिंग द मॉडिफिकेशन बीटा फिनाइल एलामाइन इन्फ्लुएंस करेगा, अगर हमने क्या किया, मॉडिफिकेशन किया इसके फिनाइल रिंग में, जो बीटा में हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है ये है, इसमें अगर कोई भी मॉडिफिकेशन किया तो हमारा ना केवल मैकेनिज्म इफेक्ट होगी, इसके साथ साथ रिसेप्टर की सिलेक्टिविटी भी इफेक्ट होगी, साथ में ओरल जो हमारा एब्जॉर्प्शन होगा वो भी इफेक्ट होगा, साथ में उसका क्या है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी क्या होगा, इफेक्ट करेगा। तो आपकी इस हाइड्रोक्सी ग्रुप जो आपका लगा है, ये बीटा और अल्फा, मतलब फिनाइल रिंग में कोई भी सब्स्टिट्यूशन करते हैं, इस ग्रुप के अलावा अगर हम कोई भी सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो हमारा इन्फ्लुएंस करेगा, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा उसकी मैकेनिज्म में, रिसेप्टर की सिलेक्टिविटी में, अब्जॉर्प्शन में एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन में। देन दूसरा हम यहाँ एक छोटा सा स्ट्रक्चर वो बना लेते हैं। ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन, ये हमने स्ट्रक्चर बना लिया। अब इसमें देख रहे हैं नेचुरली अकरिंग कैटाकोलामाइन। ये नेचुरल अकरिंग, हमने बताया था इस रिंग को क्या बोलते हैं, हम कैटाकोल रिंग बोलते हैं। अगर कैटाकोलामाइन में बोथ अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर पे जो हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हुए हैं, ये दोनों पुअर ओरल एक्टिविटी के लिए प्रेजेंट होते हैं। अगर ये मेटाबोलाइट हो जाएंगे स्कॉम्ट, ये एक एंजाइम है, क्या इसका, कैटाकोल ऑर्थोमेथाइल ट्रांसफरेज। ये क्या है, एक एंजाइम है जो क्या करता है, मेटाबॉलिज्म करवाता है। तो क्या होगा, हमारी चेंज हो जाएगी पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप मेटा एंड पैरा पोजीशन विद द ड्रग गुड मेटाबोलाइट एक्टिविटी। दूसरा इसमें क्या है, व्हेन हाइड्रोक्सी ग्रुप एडजस्ट द मेटा पोजीशन, अगर हम इसको क्या करें, मेटा पोजीशन पे चेंज कर दें, ऐड कर दें इसको, तो क्या होगा, जो अल्फा 2, ये अल्फा है, अल्फा 2 एगोनिस्ट एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये जैसे मेटा ऑर्थो एंड मेटा पोजीशन पे अगर OH ग्रुप लगा हुआ है तो वो हमारे अल्फा 2 की एक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है। अगर यही हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर हम किसी भी तरीके से मेथॉक्सी ग्रुप, मेथॉक्सी ग्रुप क्या कहलाता, OCH3, मेथॉक्सी ग्रुप से हम रिप्लेस करते हैं तो अल्फा 2 की जगह बीटा 2 की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। आपने क्या देखा, अगर ये मेटा पोजीशन पे जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है इसको अगर हम एडजस्ट कर देते हैं मेटा पोजीशन पे, तो क्या होगा, अल्फा 2 की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। थर्ड नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंक्रीज चेन लेंथ। अगर चेन की लेंथ को हम इंक्रीज करते हैं
तो क्या होगा, बीटा टू जो अल्फा टू एक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी एंड बीटा टू की डिक्रीज। चैन लेंथ मतलब जो हाइड्रोक्सी ग्रुप की ये है चैन है, अगर इसको हम बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, इससे क्या है, अल्फा टू की एक्टिविटी तो इंक्रीज हो जाएगी लेकिन बीटा टू की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। ये जो चैन है अपनी, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप के चैन को अगर हम बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, बीटा टू की सॉरी अल्फा वन की तो बढ़ जाएगी लेकिन बीटा टू की घट जाएगी। दूसरा, अगर हम बोथ हाइड्रोक्सी ग्रुप, इसके जो दो हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे थे ना यहाँ पर जो आपके यहाँ पर जो दो हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे थे इसके यहाँ पर ये जो दो हाइड्रोक्सी ग्रुप थे ना, ये क्या होंगे, ये अगर हम दोनों को क्या कर दे, रिप्लेस कर दें, हटा दें, रिमूव कर दें, रिमूव कर दें, तो एरोमेटिक रिंग इजीली क्रॉस कर जाएगी ट्रिपल बी ब्लड ब्रेन बैरियर को इफेक्ट क्रॉस कर जाएगी और सीएनएस पे ज्यादा इफेक्ट शो करेगी। तो यहाँ पर क्या है, अगर इसके हाइड्रोक्सी ग्रुप हटा देंगे तो कैसी हो जाएगी रिंग, लिपोफिलिक नेचर की हो जाएगी, और लिपोफिलिक नेचर की अगर होती है तो वो ट्रिपल बी को क्रॉस कर जाएगा। तो इस कितने पॉइंट हैं, ये आपके कैटाकोल रिंग जो आपकी ये रिंग थी, ये कैटाकोल की रिंग के बारे में था, ये फिनाइल सबस्टेशन आपके यहाँ के बारे में था। तो सबसे पहले क्या आ रहा था, अगर फिनाइल रिंग के हाइड्रोक्सी ग्रुप में कोई भी मेटा मॉडिफिकेशन करते हैं तो क्या होगा, मॉडिफिकेशन करते हैं तो उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, रिसेप्टर सेलेक्टिविटी, एब्जॉर्प्शन, ओरल एक्टिविटी, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ये सब कुछ क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो, इन सबको इफेक्ट करेगा। अब दूसरा हम देखेंगे, अभी ये फिनाइल रिंग क्या था, दूसरा हम क्या है कैटाकोल रिंग के बारे में। तो कैटाकोल रिंग में क्या हो रहा था, पहला पॉइंट था कि आपका ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हुए हैं ये किससे, COMT एंजाइम के थ्रू मेटाबोलाइज हो रहे थे। दूसरा, अगर ये मेटा पोजीशन पे है, अगर इसे मान लो किसी अदर पोजीशन पे हो, मान लो यहाँ पर था तो इसको हमने यहाँ पर शिफ्ट किया, एडजस्ट किया, मेटा पोजीशन पे कर दिया तो अल्फा टू की एक्टिविटी इंक्रीज हो रही थी। दूसरा, अगर इसकी जगह पे हम मेथॉक्सी ग्रुप लगा देंगे तो क्या हो रहा था, बीटा टू एक्टिविटी इंक्रीज हो रही थी। इसके अलावा ये दोनों अगर हम हटा देते हैं तो क्या हो रहा था, ट्रिपल बी को क्रॉस कर रहा था, और क्या था, और अगर चैन की लेंथ को हम बढ़ाते थे तो बीटा अल्फा टू की एक्टिविटी तो इंक्रीज हो रही थी लेकिन टू की घट रही थी। इसके अलावा हमारा बीटा हाइड्रोक्सी ग्रुप में आपको दो पॉइंट रखना है याद, क्या है, कायरल कंपाउंड की तरह काम करेगा। आर मींस क्या होता है, क्लॉकवाइज जो रोटेशन होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कि आर जो रोटेशन होता है वो क्लॉकवाइज होता है। उसकी प्रेजेंस में अगर वो रोटेशन उसका क्लॉकवाइज है तो सिमेट्रिक कार्बन, आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो इससे क्या है 100% एक्टिविटी इंक्रीज होती है अगर क्लॉकवाइज रोटेशन। अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो उसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। अल्फा कार्बन में देखेंगे, अल्फा कार्बन में क्या है, हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे मिथाइल ग्रुप से और चैन को लेंथ बढ़ा देंगे, चैन की लेंथ बढ़ा देंगे तो क्या होगा, बल्कनेस बढ़ जाएगा जिससे एक्टिविटी कंपाउंड की डिक्रीज हो जाएगी। अगर बल्कनेस बढ़ जाएगा तो वो रिसेप्टर पे बाइंड ही नहीं होगा, बाइंड प्रॉपर नहीं हो पाएगा तो उसकी एक्टिविटी मिलेगी ही नहीं। दूसरा, अमाइनो ग्रुप, अमाइनो ग्रुप में भी दो पॉइंट है आपके, ये जो अमाइनो ग्रुप है ये लगा हुआ है अमाइनो ग्रुप। अब इसके अमाइनो ग्रुप प्राइमरी अमाइनो होता, सेकेंडरी होता, टर्शियरी होती, क्वार्टेनरी अमाइनो ग्रुप होता। तो इसमें क्या है, अगर आपकी अमाइनो ग्रुप है वो प्राइमरी और सेकेंडरी है, प्राइमरी और सेकेंडरी है का नेचर का है तो उसकी अल्फा एक्टिविटी इंक्रीज होगी और बीटा एक्टिविटी डिक्रीज होगी। दूसरा देखेंगे, अगर अमाइनो ग्रुप टर्सरी और क्वाटरनरी है तो उसकी एक्टिविटी अल्फा की डिक्रीज होगी और बीटा की इंक्रीज होगी।
आप सीधा देखेंगे अल्फा हमारा पहले आता है, बीटा हमारा बाद में आता है। तो अल्फा पहले 2 के साथ इंक्रीज करेगा एक्टिविटी और लास्ट में बीटा के साथ डिक्रीज करेगा। दूसरा, अब टर्सरी और क्वार्टेनरी क्या है, ये बड़े हैं, मतलब बीटा के साथ इसकी बनेगी और बीटा की एक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे एंड अल्फा की एक्टिविटी को डिक्रीज करेंगे। मतलब अब छोटे छोटे को इंक्रीज कर रहा है और बड़े बड़े को इंक्रीज कर रहे हैं। तो प्राइमरी और सेकेंडरी किसको कर रहे हैं इंक्रीज, अल्फा एक्टिविटी को, और जो टर्सरी और क्वार्टेनरी है ये इसको अल्फा को डिक्रीज करके बीटा को इंक्रीज कर रहे हैं। ये आपका एसएआर हो गया ना, ये एसएआर आपको हो गया। तो एक क्वेश्चन आपका यहीं कंप्लीट होता है, कैसे एसएआर ऑफ सिंपैथोमाइमेटिक। इनका सिंपैथोमाइमेटिक का एसएआर बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपके एग्जाम में। 4th सेमेस्टर में मेडिसिनल केमिस्ट्री का ये 2nd यूनिट का है, इसमें बहुत ज्यादा आपका पूछा जाता है।